जब हम रेचिट को मूव करते हैं तो ये सर्कुलर स्केल और जो स्पिंडल है ये रोटेट करता है और ये स्पिंडल जो है टुवर्ड्स एनविल मूव करता जाता है। तो रेचिट को रोटेट करने से सर्कुलर से रोटेट करता है और ये सर्कुलर स्केल भी लेफ्ट साइड पर मूव होता जाता है और ये स्पिंडल भी एनविल की तरफ मूव होता जाता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। 2.25 mm होगी ये मिलीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में करना है तो 0.225 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग आएगी। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे और सिमुलेशन के साथ एक्सपेरिमेंटली भी इससे रीडिंग फाइंड करना, ऑब्जर्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रू गेज के पार्ट्स के बारे में बता देता हूं ताकि जब हम स्टडी करें या एक्सपेरिमेंट करें तो आपको इन पार्ट्स के नेम्स याद हो तो आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा रॉड नजर आ रहा होगा, ये जिसे हम कहते हैं एनविल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हम नाम करते हैं एनविल और ये फिक्स होता है इस फ्रेम के साथ। ये हमारे पास जो है सारा, ये जिसे मैं येलो लाइन से मार्क कर रहा हूँ, ये हमारे पास फ्रेम है। मैं यहाँ पर नीचे मेंशन कर देता हूँ कि ये फ्रेम है और ये फ्रेम जो है ये एक जगह पर फिक्स होता है और इसके साथ ये एनविल जो है इसमें फिक्स हुआ होता है, ये रोटेट या मूव नहीं करता। ऑन द अदर हैंड ये जो हमें नजर आ रहा है एक रॉड, इसे स्पिंडल कहते हैं। इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इसे हम नाम देते हैं स्पिंडल। और ये जो स्पिंडल है ये रोटेट करता होता है। ये स्पिंडल जो है ये रॉड अटैच होता है इसके अंदर से, फ्रेम के अंदर से होके इस लास्ट में इस हैंडल के साथ, जिसे हम रैचिट कहते हैं। जब हम रैचिट को मूव करते हैं तो ये सर्कुलर स्केल और जो स्पिंडल है ये रोटेट करता है और ये स्पिंडल जो है टुवर्ड्स एनविल मूव करता जाता है। तो रैचिट को रोटेट करने से सर्कुलर से रोटेट करता है और ये सर्कुलर स्केल भी लेफ्ट साइड पर मूव होता जाता है और ये स्पिंडल भी एनविल की तरफ मूव होता जाता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये ओपन होता जाएगा। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये मेन स्केल यहाँ पर, जिसे हम स्लीव कहते हैं, ठीक है। और इस पर मेन स्केल में डिजिट्स मेंशन किए होते हैं। यहां पर जो मेरे पास स्क्रू गेज है इसमें 0.5 की लाइन भी मेंशन की गई है और यहां पर इसके सर्कुलर स्केल पर भी डिजिट्स होते हैं जिस पर यहाँ पर 50 डिजिट्स हैं। अगर यहाँ पर आपका 1 मिलीमीटर मार्क हो तो इस सर्कुलर स्केल पर फिर 100 डिजिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 0.5 मिलीमीटर का मार्क दिया हो तो यहाँ पर 50 डिजिट्स दिए हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी है आपकी माइक्रोगेज स्क्रू गेज की, दोनों में से कोई भी आ सकता है। और यहाँ पर ये आपको जो नजर आ रहा है जिस पर क्रॉस लगे हुए ये लॉक है, इसे हम जो है स्क्रू गेज को लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक लास्ट पार्ट रह गया है जिसको हम कहते हैं थिम्बल। ये हमारे पास एक पार्ट है जो कि आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये थिम्बल है। ये मूव नहीं करता, ये फिक्स होता है एक जगह पर। यहाँ पर रैचिट को रोटेट करने से सर्कुलर से रोटेट होगा और स्पिंडल जो है वो रोटेट होकर मूव करेगा टुवर्ड लेफ्ट साइड। और यहाँ पर मेन स्केल फिक्स होता है फ्रेम के साथ और फ्रेम के साथ एनुअल भी फिक्स होता है, ये मूव नहीं करते, ये रेस्ट में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारी कंस्ट्रक्शन और पार्ट्स हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के। अब मैं आपको लेके चलता हूं सिमुलेशन की तरफ, जिससे हम एक्सपेरिमेंटली इसकी रीडिंग मेजर करना और इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। इसको जब आपने ओपन करना है, इस वक्त क्लोज है, इसके दोनों एनविल और स्पिंडल आपस में मिले हुए हैं। आपने इसे ओपन करना है तो ये जो यहाँ पर लास्ट में हैंडल है इसे आपने रोटेट करना है पकड़ के। जब यहां से पकड़ के हम इसे रोटेट करेंगे तो ओपन हो गया। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर देता हूं। ऑब्जेक्ट को प्लेस करने से इसे आपने बंद कर देना है। ये ऑब्जेक्ट को प्लेस करके यहां से बंद कर दिया और यहां से आपने लॉक कर दिया है इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को। अब आपने रीडिंग फाइंड करनी है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है इस पर 0.5 की लाइन मेंशन की हुई है और ये 1 ऊपर की तरफ 1 mm की लाइन मेंशन की हुई है, यानी 1 मिलीमीटर की लाइन मेंशन की हुई है। तो ये 1 मिलीमीटर यहां तक हो गया और ये 2 मिलीमीटर, यानी कि
2 मिलीमीटर, तो यहाँ पर रीडिंग हमें कंफर्म होगी, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। 2 मिलीमीटर रीडिंग जो है वो मेन स्केल से पता चली है। अब हमने सर्कुलर स्केल से रीडिंग फाइंड करनी है। तो सर्कुलर स्केल से रीडिंग फाइंड करने के लिए ये जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं इंडेक्स लाइन। ये जो लाइन है मेन स्केल पर इसे हम कहते हैं इंडेक्स लाइन। तो आपने देखा कि इंडेक्स लाइन से बिल्कुल कौन सी रीडिंग मैच कर रही है, तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स लाइन के साथ बिल्कुल 25 रीडिंग मैच कर रही है। इट्स मीन कि इसकी रीडिंग 2.25 mm होगी, ये मिलीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में करना है तो 0.225 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग आएगी। तो इट्स टू इजी, इससे जो फाइंड करना होता है हमने रीडिंग्स, और इसका जो लीस्ट काउंट है अगर आपने फाइंड करना हो तो आपने सबसे पहले देखना है कि इस पर सबसे स्मॉल रीडिंग कौन सी है। तो सबसे स्मॉल रीडिंग जो है लाइन जो है वो 0.5 mm की है, और फिर आपने देखना है कि सर्कुलर स्केल पर डिवीजन्स कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्कुलर स्केल पर डिवीजन्स 45, फिर ये 46, 47, 48, 49 एंड ये 50 पर दोबारा से 0 आ गया। तो यानी कि इस पर टोटल डिवीजन्स 50 हैं। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 mm। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट यानी कि एक्यूरेसी 0.01 mm ही होती है, जो सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर होती है। तो यहां से हम जो है इसका लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट यहां पर एक जो अनदर थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो पिच के बारे में है। आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की पिच के बारे में भी पूछा जा सकता है। जो पिच है वो इस मेन स्केल पर सबसे स्मॉल डिवीजन को ही कहते हैं। तो यहां पर इसकी पिच 0.5 है, ये आपने याद रखनी है। यहाँ पर मेंशन किया गया नीचे कि इसकी जो पिच है वो 0.5 mm है। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हम पिच को डिवाइड करते हैं सर्कुलर स्केल के टोटल डिवीजन के साथ, तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाता है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं जीरो एरर की। अगर आपने इसका जीरो एरर काउंट करना हो इस हैंडल से इसको क्लोज कर देते हैं। तो अगर ये इंडेक्स लाइन एग्जैक्टली इस जीरो लाइन से मैच हो रही हो तो ये तो सिमुलेशन है, तो यहाँ पर जीरो एरर नहीं है। यहाँ पर एग्जैक्टली मैच हो रही है तो इट्स मीन इसका जीरो एरर नहीं है। अगर ये जीरो लाइन इस इंडेक्स लाइन से नीचे रह जाए तो भी जीरो एरर होगा, और इससे ऊपर चली जाए तो भी जीरो एरर होगा। तो जीरो एरर एग्जिस्ट करेगा। अब जीरो एरर क्या होता है, वो पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर और जीरो एरर को करेक्ट किस तरह करते हैं वो हम जीरो एरर के टॉपिक में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए, आप उनके थ्रू भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।